नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने सारे फाउंडर नेम, जितने का नाम लिखा हुआ है सबके फाउंडर नेम पे हम जिनके कोई भी जिनके फाउंडेशन किए थे, जिनका फाउंडेशन रखे थे, सबके नाम के बारे में हम जान चुके थे। फिर हम पूछे थे आपसे कोई ऐसा कौन सा है जिनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त नहीं किया है, जिनके फाउंडर नेम हम नहीं जानते हैं। उसमें शायद एक ठो मेरे से छूट गया है, शायद वो मुझे लगता है जो छूटे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। शायद ट्विटर के फाउंडर मुझसे छूट गए थे, है ना सर? गूगल के हैं, ठीक है, गूगल के हैं, इंटरनेट के हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के हैं, मेटावर्स में फेसबुक के हैं, इंस्टाग्राम के हैं, व्हाट्सएप के हैं, टेलीग्राम के हैं, अमेज़ॉन के हैं, फ्लिपकार्ट के हैं, पेटीएम के हैं, फ़ोनपे के हैं, इंटेल के हैं, फिर आपके टीसीएस कंपनी के हैं, फिर आपके विप्रो कंपनी के हैं, फिर आपके इन्फोसिस कंपनी के हैं, फिर आपके आईबीएम कंपनी के हैं। ठीक है, इसमें एक कंपनी जो बहुत फेमस है, मुझसे छूट गई थी, वो थी दोस्तों आपकी ट्विटर कंपनी के। हाँ भाई, ट्विटर तो आज पूरा सरकार बदल दे रहा है, ट्विटर तो पूरा दुनिया हिला दे रहा है, तो इसलिए ट्विटर कंपनी के फाउंडर के बारे में हमको जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ट्विटर में आज पूरी सरकार ट्विटर कंपनी पे ही चलती है। हाँ सर, तो इसलिए ट्विटर के फाउंडर के बारे में जानना बहुत अच्छे से आपको जरूरी है। हाँ सर, हाँ सर, तो ये है आपका ट्विटर कंपनी और इनके ये रहे फाउंडर्स का नाम। ठीक, हाँ सर, ये सभी इनके फाउंडर्स हैं। इन्होंने ट्विटर कंपनी का न्यू रखा था। सर कौन कौन है? ट्विटर के फाउंडर है आपके जैक डोर्सी साहब, जो सबसे ज़्यादा फेमस है आप लोगों के लिए, वो है आपके जैक डोर्सी साहब। हाँ सर, फिर आपके बीज स्टोन, इवान विलियम्स, नोह ग्लास, ये सब आपके हैं ट्विटर के फाउंडर। मगर आप जो नाम सबसे ज़्यादा सुनते हुए हैं जैक डोर्सी साहब, सबसे ज़्यादा शेयर इन्हीं के पास है। ट्विटर वॉज क्रिएटेड बाय जैक डोर्सी, नोह ग्लास, बीज स्टोन एंड इवान विलियम्स इन मार्च 2006 में आया था। आपको ट्विटर का न्यू रखा गया था 2006 में। हाँ सर, लॉन्च इन जुलाई ऑफ दैट ईयर, 2006 की जुलाई में हमें रखा गया था, वो है लॉन्च किया था, मार्च में बनाया गया था, लॉन्च किया था जुलाई में। हाँ सर, हो गया। हाँ सर, आज इसके सीईओ हैं पराग अग्रवाल जी, जो कि इंडियन है। हाँ सर, चलिए, मार्च 21 2006 में फाउंडेशन हुआ था इसका, 2006 से अभी तक चलते आ रही है। वर्तमान में इसको खरीद लिया है हमारे दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क साहब ने, है ना। हाँ सर, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, मगर उन्होंने भी एक क्लेम किया कि मैं तभी पूरा पेमेंट करूंगा या तभी पूरा कंपनी खरीदूंगा जब मुझे जितने भी फेक अकाउंट है ट्विटर पे, ट्विटर में फेक अकाउंट होता है, इसका उनको जानकारी। उन्होंने बोला ट्विटर पे 5% लगभग फेक अकाउंट है पूरी दुनिया भर में, और अगर और ज़्यादा खोजा जाए तो 20% या उससे अधिक भी प्राप्त हो जाएगा। हाँ सर, इसलिए उनका ये क्लेम है कि जब तक ये जितने भी फर्जी अकाउंट ट्विटर वाले ने बनवाया है, या ट्विटर वालों को पता था इतने फर्जी अकाउंट है, जब तक सबको फिर ट्विटर से नहीं हटा दिया जाता, मैं उसको नहीं खरीदूंगा, नहीं परचेस करूंगा। ट्विटर वालों की शेयर का जो रेट था उससे ज़्यादा दाम दे करके उन्होंने एलन मस्क साहब ने ट्विटर को खरीदा है। इन्होंने इसलिए इन लोगों ने कुछ कुछ बेच दिया। समझ में आया बात? हाँ सर, आइए तो हम सबकी इमेज देख लेते हैं। जैक डोर्सी साहब का मेनली देख लेते हैं, बाकी सबका रहने दीजिए। चलिए, तो ट्विटर फाउंडर, इसमें आपको मेनली आपको सब शक्ल याद होना चाहिए जैक डोर्सी जी का, है ना। हाँ सर, ये है हमारे जैक डोर्सी जी, देख रहे हैं आप? हाँ, जूम ऐसे क्लोजअप फोटो दिखा दूँ, फिर छोटा दिखा दूंगा। ये है जैक डोर्सी, देखिए नाक में अपना नथनी पहने हुए हैं। ठीक, हाँ सर, देख रहे हैं जैक डोर्सी जी? हाँ सर, देखिए नाक में नथनी पहने हुए हैं हर जगह, हर एक इमेज में। हाँ सर, इसमें नाक में नथनी निकाल दिए हैं। ये जैक डोर्सी साहब, देख लीजिए अच्छे से। हाँ, चलिए, तो जैक डोर्सी जी, ये है जैक डोर्सी जी, याद रखेंगे, इन्हीं का बस इमेज याद रखिए। बाकी लोगों को मैं आपको इमेज लेकर के नहीं आऊँगा, वहीं दिखा देता हूँ। बीज स्टोन जी का दिखा देते हैं। चलिए आइए, जैक डोर्सी जी का मेनली आप सबसे ज़्यादा नाम इन्हीं का सुनते हैं, मगर उनके अलावा बाकी सब नाम भी याद रखना जरूरी, इसलिए कभी घुमा के इनकी जगह उनका नाम पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर इनमें से कोई नहीं बल्कि वो नाम होगा, है ना। हाँ सर, बीज स्टोन जी का इमेज देख लीजिए, ये आपके बीज स्टोन जी, है ना। हाँ सर, क्लोजअप दिखा देता हूँ आपको फोटो, देखिए बीज स्टोन जी। ठीक, हाँ सर, चलिए, ये हो गया बीज स्टोन जी।
क्लियर हो गया। फिर आप बताते हैं इवान विलियम्स जी पे, इवान विलियम्स क्लोजअप देख लीजिए इनका भी, फिर पहचान सकें इनको आप। ये है इवान विलियम्स जी, ठीक। हाँ सर, ठीक। इवान विलियम्स जी भी देखिए, देख लिए आप। आइए लास्ट बच के नोह ग्लास जी, है ना, ये आपके नोह ग्लास, ठीक। ध्यान रहेगा। हाँ सर, चलिए हो गया। बस ये एक तो छूट गया था, फिर नाम हम वहाँ लिखे हुए थे मगर टिक कर दिए थे कि हो गया, मगर नहीं हुआ था, ये हो गया था। चलिए, तो ये हो गया जो पिछले छूटा हुआ था उसका क्लास, ठीक। चलिए, आप लोगों को होमवर्क दिया था मैंने कि भैया जितने भी कंपनी का मैं नाम बताया हूँ सबके वर्तमान प्रेजेंट सीईओ का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नाम आप बना करके लिस्ट बना के रख लेंगे। उसको रख लीजिए, बहुत काम आएगा। वर्तमान में आपसे उनके सीईओ का ही लिस्ट पूछेगा। चलिए एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को सीईओ भी नाम बता ही देता हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों के भरोसे छोड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है ना। क्योंकि वर्तमान में क्योंकि सीईओ पूछता है, हमेशा पूछता है कि गूगल के सीईओ कौन है, आपके इसके सीईओ कौन है, आपके फेसबुक के कौन है, व्हाट्सएप के कौन है, या आपके भैया माइक्रोसॉफ्ट के कौन है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट याद आया ना, चलिए माइक्रोसॉफ्ट के भी भैया देख लेते हैं। इतना बड़ा चीज़ कैसे छूट गया हमसे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर देख लेते हैं हम। आइए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर, तो माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर, तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर भैया इतना बड़ा नाम कैसे छूट गया था यार हमसे, आप लोग बताया भी नहीं। बताइए बोला, बताना चाहिए ना कमेंट बॉक्स में कि सर माइक्रोसॉफ्ट का जैसा कंपनी छूटा हुआ है। हाँ सर, ठीक। तो हाँ सर, माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी हमारा छूट गया था, आप लोग बताए भी नहीं थे, ठीक। हाँ सर, चलिए सर, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जिसके फाउंडर हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ठीक। हाँ सर, बिल गेट्स और पॉल एलन जी। बिल गेट्स जी को कौन नहीं जानता, सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे रईस व्यक्ति के रहने के लिस्ट में इनका नाम सबसे बेशुमार है, सबसे ज़्यादा फेमस है। माइक्रोसॉफ्ट द वर्ल्ड बीइंग पोर्टमेंट्यू ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का फुल फॉर्म ही आपका माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ना। हाँ सर, माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन, फाउंडेड बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन। तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन इन्होंने ही फाउंडेशन स्टोन रखा था आपका, समझिए उसका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। और अप्रैल 4 1975 की कंपनी दोस्तों, 1975 में इसका नींव रख दिया गया था, ठीक। चलिए इन दोनों का इमेज भी ले आते हैं भैया, बहुत जरूरी है ये। बिल गेट्स जी का ऐसे ही मैं बहुत दिल से इज्जत करता हूँ। आइए, क्योंकि इन्होंने इनकी पत्नी के नाम से, इनकी पत्नी भी तलाक ले ली हालांकि इनसे, मगर लेना नहीं चाहिए था बुढ़ापे में आकर के। तो ये बात है कि इनकी जो वाइफ है मेलिंडा गेट्स, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम से एक बहुत बड़ी संस्था है जो बहुत ज़्यादा आपके लोगों की मदद के लिए आगे रहता है और बहुत ज़्यादा काम करते हैं लोगों की भलाई के क्षेत्र में। अगर आपके गांव में भी बाथरूम नहीं है, स्कूल नहीं है, और आप बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को अगर आप मेल करते हैं या लेटर लिखते हैं, और जब भाई पूरी दुनिया से लेटर आती है, तो जब भी भले 4 साल चाहे 5 साल चाहे 6 साल, जब भी मगर आपका अगर मेल पढ़ा जाएगा तो जरूर इनके द्वारा जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का जो टीम बनाया गया है वो आपके गांव विजिट करेगी, देखिए सही में क्या इतनी बहुत जनसंख्या निवास कर रही है और बहुत बड़ी जनसंख्या, और उनके लिए पढ़ने की स्कूल नहीं है तो स्कूल बनवा के जाएगी, टॉयलेट नहीं है तो टॉयलेट का व्यवस्था करके जाएगी। अर्थात बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो है वो बहुत अच्छा काम करती है पूरी दुनिया के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर। हाँ सर, ठीक। हाँ, तो ये बिल गेट्स जी अमेरिकन बिजनेस में मैग्नेट, ठीक। हाँ सर, तो बिल गेट्स जी को आप अच्छे देख रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भैया। हाँ सर, इनका नाम बिल गेट्स क्यों पड़ा देख रहे हैं आप, ये भी अमेरिकन है, तो भैया अमेरिका के पास पैसा क्यों, आप समझ सकते हैं कि अमेरिका क्यों वर्ल्ड पावर है। जितने भी आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी, सब कहाँ की है सर, सब के सब आपके सर अमेरिका की, इसीलिए इनकी देख रहे हैं वाइफ थी जो आप तलाश दो, मेलिंडा फ्रेंच गेट्स। हाँ सर, ठीक। 2021 तक रही से रिलेशनशिप में चली गई। फिर इनका नेट वर्थ है, खुद कमाई है 12,500 करोड़ अमेरिकन डॉलर, 12,500 करोड़ अमेरिकन डॉलर। क्या अभी तक आप किसी का देखे थे?
नहीं देखे थे सर। 12,500 करोड़ अमेरिकन डॉलर, मतलब 12,500 करोड़ रुपए तो पहले इनके पास है ही है, और उसमें आप डॉलर से गुणा कर दीजिए, $1 का 77-80 जो भी रुपए चल रहा है उससे गुणा कर दीजिए, 12,500 करोड़ गुणा 77 रुपए, और तो उतना करोड़ रुपए इनके पास पैसा है दोस्तों। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो बिल गेट्स जी को देख लीजिए, पॉल एलन साहब की बारी है, पॉल एलन जी का भी दर्शन कर लीजिए। ये लोगों की बहुत बड़ी कमियां हैं कि पॉल एलन साहब का नाम लोग भूल गए हैं और उनका नाम छुपा दबा गया है कहीं ना कहीं। बिल गेट्स साहब का नाम सबको याद रहता है, मगर पॉल एलन साहब भी उतने ही ज़्यादा क्रेडिट इनको मिलना चाहिए जितना कि बिल गेट्स साहब को। इनका क्लोजअप फोटो आपको दिखा दो भैया, देख लीजिए, ये है हमारे पॉल एलन साहब। हाँ सर, देख लीजिए। ठीक, हाँ सर, ये पॉल एलन साहब जी। हो गया, हाँ, तो हो गए आपके पॉल एलन साहब जी। ठीक, तो हाँ सर, पॉल एलन साहब हो गए, बिल गेट्स साहब हो गए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी हो गई, इनकी फाउंडर नाम को हो गया। ठीक, चलिए, आपने जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन सब के फाउंडर के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर दिया, कभी फाउंडर से नाम पूछ ले तो आपसे बनना एकदम तय है। हाँ सर, मगर अब मुद्दे की बात क्या है? अच्छा, उसका नंबर देख लेते हैं भैया, HP कंपनी के बारे में है ना। हाँ सर, चलिए, HP जो बहुत बड़ी कंपनी है, कंप्यूटर निर्माण करता में। हाँ सर, तो HP कंपनी के फाउंडर का नाम देख लीजिए, HP फाउंडर। पहली बात तो बहुत लोगों को HP जो कंपनी आती है, उस कंपनी का नाम सबको लगता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम होगा, तो सबके लोग बहुत गलत है भाई। HP को ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी नहीं है। HP का जो आपको लैपटॉप खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, वो HP का फुल फॉर्म है आपका हैवलेट पैकर्ड। ठीक, हैवलेट पैकर्ड उसका नाम है, याद रखें इस बात का सर। हैवलेट पैकर्ड HP यही कंपनी है दोस्तों आपकी, इसका फुल फॉर्म। ये इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि मेरे मित्र थे, उसको बोलते थे भाई ये बहुत पैसे कमाते होंगे ना हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले। मैं बोला हाँ भाई, कमाते तो होंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, इतना सारा कंप्यूटर बना रहे हैं तो पैसा तो कमाएंगे ही। मैं बोला अरे यार भाई, HP कंपनी जो कंप्यूटर बनाती है, लैपटॉप बनाती है, वो आपका दोस्तों हैवलेट पैकार्ड है, ना कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, तो इसलिए बात का आप भी ध्यान रखेंगे, ये गलतफहमी अपने मन से निकाल देंगे। चलिए, तो फाउंडर हो गए भैया डेविड पैकार्ड, इनके हैवलेट पैकार्ड के फाउंडर हैं डेविड पैकार्ड, इनके सरनेम के नाम पे ही, इनके दोनों सरनेम से मिलकर बना है बिल हैवलेट। इनके हैवलेट लिया गया और डेविड पैकार्ड, तो इन दोनों को सरनेम लिया गया हैवलेट पैकार्ड HP। समझ में आया बात? हाँ सर, चलिए, तो दोनों फाउंडर पर चल गए कि बिल हैवलेट और डेविड पैकार्ड से दोनों मिलकर के फाउंडेशन रखा था आपके HP कंपनी का। ठीक, हाँ सर, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, IT सर्विसेज, IT कंसल्टिंग सबके लिए काम करता है। इनका रेवेन्यू कितना है तो डॉलर में आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब अमेरिकन डॉलर। तो आप कैलकुलेट करते रहिए। चलिए, दोनों की इमेज में आपको दिखा दूं। आप सबसे पहले बिल हैवलेट जी का देख लेते हैं ताकि आपको नाम के हिसाब से रहे, आपको जमा जमा है। हाँ सर, ये हमारे बिल हैवलेट जी हैं, देख लीजिए, और लाल हो गए हैं धूप में बैठ के। हाँ, ये आपके हैवलेट साहब। ठीक, देखिए, ध्यान रहेगा। हाँ सर, ठीक, ये हैवलेट साहब है, पैकार्ड साहब है, ध्यान रहेगा इस बात का। हाँ सर, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख गया ना? हाँ, चलिए, उसी इमेज को ले आता हूँ मैं, उसमें दोनों साथ दोनों जन का नाम दिया हुआ है। ये इमेज देख लीजिए। ठीक, विलियम हैवलेट, डेविड पैकार्ड साहब का ये इमेज है। हाँ सर,
विलियम हैवलेट, डेविड पैकार्ड, हैवलेट साहब, पैकार्ड साहब, हो गया। हाँ, तो हैवलेट पैकार्ड कॉरपोरेशन को फाउंडर्स अर्थात एचपी कंपनी के को फाउंडर हैं। हाँ सर, चलिए, तो आपको ये भी हो गया। तो एचपी कंपनी भी हो गया दोस्तों आपका, ठीक। अच्छा, एप्पल का भी देख लेते हैं, आइए एप्पल का फाउंडर भी देख लेते हैं, क्योंकि एप्पल ही वही आपका इस सब सेक्टर में काम करता ही है ना। एप्पल फाउंडर, तो एप्पल कंपनी के जो फाउंडर हैं उनमें आप नाम देख रहे हैं दोस्तों, से इनका नाम तो सबको जानते होंगे, स्टीव जॉब्स जी का। हाँ सर, स्टीव जॉब्स जी का नाम तो सब जानते हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर, उनके साथ और भी जो उनके सहयोगी थे उनका नाम आपको जानना जरूरी है कि एप्पल कंपनी के आपके जो फाउंडर उसमें स्टीव जॉब्स साहब हैं, फिर एक और स्टीव है, स्टीव वोज़नियाक, और आपका है रोनाल्ड वेन। ठीक, बैटमैन में ब्रूस वेन है ना, उसके फादर समझिए सर, रोजाक वेन। हाँ सर, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोज़नियाक, रोनाल्ड वेन, ये तीनों आपके फाउंडर है आपके एप्पल कंपनी के, जिसमें आप सबसे ज़्यादा नाम सुनते हैं स्टीव जॉब्स साहब का, है ना। हाँ सर, चलिए, हो गया। कि फाउंडेशन कब किया गया सर? 1976, अप्रैल 1 अप्रैल 1976 को मेरा बर्थ डेट है, हैप्पी बर्थडे है मेरा। हाँ सर, चलिए, 1976 में नहीं, तिथि की बात कर रहा हूँ मैं। आइए, तो इनके बारे में भाई आपको इमेज दिखा देते हैं। स्टीव जॉब्स साहब अपने बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व में से एक है दुनिया के। देखिए कैसे एप्पल का फ़ोन अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, बोल रहे हैं यही फ़ोन खरीदना है, अब पूरा पैसा मुझे देना है, ऐसा बोल रहे हैं। दिख रहा है आपको? हाँ सर, यही पेन खरीद लो, पूरा ये वाला पेन खरीद के, ये वाला फ़ोन खरीद के पूरा पैसा मेरे को भेज दो। हाँ, ऐसा करके, ठीक। हाँ, और उसके अलावा भी ये बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं कि उनके जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। ठीक, हाँ सर, तो स्टीव जॉब्स जी, इनके जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा दोस्तों। इनके जीवन की आप कहानियाँ पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ इनसे जानने मिलेगा। इनकी पुस्तक के बारे में अध्ययन कीजिए, इनकी जीवनी के बारे में अध्ययन कीजिए, आपको सही में बहुत कुछ गाइडेंस मिलेगा। हालांकि ये इनका डेथ आपका 5 अक्टूबर 2011 को हो गया है, मगर आज भी इनका नाम अमर है। आज भी आपको मेरे बताने से पहले पता नहीं होगा कि स्टीव जॉब्स साहब का आपको देहांत हुआ, ऐसा आपको कभी पता नहीं होगा। हाँ सर, चलिए, क्योंकि आज भी इनका नाम उतना ज़्यादा उल्लेखनीय है, सबके बीच चर्चा में बने रहता है, क्योंकि है ही वैसे व्यक्तित्व। ये आपके स्टीव वोज़नियाक जी। हाँ सर, ये हमारे स्टीव वोज़नियाक जी। तो इनका भी इमेज ले लेते हैं दोस्तों, आइए, इनका तो इतना ही इमेज लेना काफ़ी है। ठीक, चलिए, हमारे स्टीव वोज़नियाक जी हैं। लास्ट आपके बच गया इसमें तीसरा, स्टीव वोज़नियाक जी के बाद बच गया आपके फाउंडर्स में से रोनाल्ड वेन जी। चलिए, फिर रोनाल्ड वेन जी आपको दिखा दूं मैं एक बार। ठीक, हाँ सर, ये देख लीजिए, इस लिस्ट से आपको पता रहेगा। को फाउंडर स्टीव जॉब्स, को फाउंडर स्टीव वोज़नियाक, को फाउंडर रोनाल्ड वेन, और टिम कुक उसके सीईओ थे पहले। ठीक, हाँ सर, चलिए, आपको इस पर ध्यान रहेगा। चलिए, इसी इमेज को लगाते हैं, इसमें आपको सबका इमेज दिख रहा है, क्लियर समझ में भी आ जाएगा। हाँ, तो रोनाल्ड वेन जी का इमेज ये है, और टिम कुक साहब है ना। हाँ सर, ठीक, चलिए, हो गया आपका। हाँ सर, इतना तो आपका दोस्तों सब हो गया। मेनली आपका जितना भी फेमस क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर में पूछा जाता है सबके फाउंडर से हो गया। अब सबके करंट वर्तमान सीईओ भी आपको पता होने चाहिए। तो आप लोगों के लिए भरोसे छोड़ना तो भाई मूर्खता है, क्योंकि आप लोगों से होमवर्क होने वाला है नहीं,
क्योंकि मैं आपको बोला था कि भैया लिस्ट बनाएंगे, मेरे को कमेंट में बताएंगे, और जो जो छूट रहा है कोई इंपॉर्टेंट कंपनी, किसी व्यक्ति ने कोई कमेंट नहीं किया। जब कमेंट करने तक के आपके में फुर्सत नहीं, आप इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि आपके बारे में भी अध्ययन किया जाएगा, लेकिन आपके बारे में पढ़ाऊंगा मैं, इतने बड़े व्यक्तित्व हैं आप, तो आपको कहाँ से टाइम होगा, है ना। चलिए, तो आपके पास टाइम नहीं है तो मैं ही पढ़ा देता हूँ आप लोगों को सीईओ के बारे में, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। प्रेजेंट सीईओ कौन है ना। हाँ सर, सुंदर पिचई किस कंपनी के हैं, सत्य नाडेला साहब किसके हैं, पराग अग्रवाल कैसे जैसे ट्विटर के हैं वैसे ही। आइए चालू करते हैं हम। तो जो फेमस कंपनियां हैं उनके बस आपको सीईओ के बारे में जानकारी लेना होगा, है ना। हाँ सर, सीईओ ऑफ कंपनी, है ना। सीईओ नेम लिखते सीधा, सीईओ नेम, ठीक। हाँ सर, तो हम किसका सीईओ का नाम देखेंगे, हम सर गूगल के सीईओ का नाम देखेंगे, ठीक। हाँ सर, और हमारे उसमें फाउंडर वाले इसमें हम अपना और नाम ऐड कर लेते हैं, भैया हम उतने सारे फाउंडर का नाम बताएं आपको। आइए, हम लोगों ने सर लास्ट में आपका एप्पल को जोड़ा, हाँ सर, तो इनका भी फाउंडर नाम हम देख लिए। फिर हमने सर एचपी को जोड़ा, एचपी कंपनी को, सर इसका भी हम फाउंडर नाम देख लिए। ट्विटर को तो हम देखे थे, हाँ सर हो गया। और कुछ पढ़ें क्या अभी इसमें, हो गया। चलिए, तो इतने तरीके से आप इतना सारा फाउंडर नेम देखे थे। अब इसमें से मगर जो कंपनी फेमस है, जिनका सीईओ आपसे पूछा जा सकता है, केवल उनके ही हम सीईओ के बारे में जानेंगे। चलिए, मेरी जिंदगी में आके चलिए, तो गूगल के सीईओ के बारे में हम देखते हैं। आइए एक बार लिख लेते हैं किसका इसका सीईओ देखना है। गूगल का सीईओ देखेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ देखेंगे, ठीक है ना। हाँ सर, फिर आपका हम सीईओ देखेंगे जो जो आपका एग्जाम पूछा जा सकता है। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और पूछा जा सकता है आपसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। जी मैं सोच रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनी का आपको सीईओ आपसे पूछा जा सकता है ना। बाकी और कंपनी के सीईओ तो आपके करंट अफेयर के मुद्दे हैं, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। मगर जो जुड़े हुए थे भैया उनको बता दिया मैं। बाकी कंपनी के सीईओ आपके करंट अफेयर के मुद्दे हैं, और जो कुछ कंप्यूटर से बेस्ड आपके कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए जिनके सीईओ पूछते हैं, उनके बारे में आपको मैं जानकारी ले रहा हूँ, ठीक है। एचपी कंपनी का सीईओ देख लेंगे हम, वर्तमान में कौन है, हाँ सर, ठीक। हम आपके आईबीएम कंपनी का सीईओ देख लेंगे, हाँ सर, वर्तमान में कौन है। और गूगल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए। चलिए, हम ट्विटर का भी सीईओ देख लेंगे, ठीक। हाँ सर, ट्विटर के वर्तमान सीईओ देख लेंगे, ठीक हो गए। ट्विटर के बाद हम देख लेंगे आपका ट्विटर, फिर हम देख लेंगे आपके फेसबुक के, देख लेंगे फेसबुक के हम देख लेंगे कि फेसबुक के कौन है भाई आपके सीईओ, तो आपको तो नाम पता ही है। व्हाट्सएप के भी देख लेंगे हम, व्हाट्सएप के सीईओ कौन है देख लेंगे। आपके इंस्टाग्राम के देख लेंगे, ये सब आपको सोशल नेटवर्किंग साइट है ना जो आपके इंटरनेट फ़ोन से में सबसे ज़्यादा चलते हैं। इंस्टाग्राम के सीईओ देख लेंगे, है ना। ट्विटर के हो गए, टेलीग्राम के सीईओ देख लेंगे, टेलीग्राम के सीईओ देख लेंगे, हो गया। और फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया। और क्या चलाते हैं दोस्तों आप लोग फ़ोन में सबसे ज़्यादा। चलिए, इतना ही काफ़ी है। और पढ़ते पढ़ते देखते हैं, जिनका आ जाएगा उसको देखते चलेंगे। आइए, तो हम चालू करते हैं दोस्तों आपका सीईओ, प्रेजेंट सीईओ ऑफ गूगल कंपनी, है ना। हाँ सर, ठीक। प्रेजेंट सीईओ ऑफ, चलिए माइक्रोसॉफ्ट आ गया तो माइक्रोसॉफ्ट ही देख लेते हैं। तो प्रेजेंट सीईओ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं हमारे सत्य नाडेला साहब, ठीक। हाँ सर, 4 फरवरी 2014 से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ प्रेजेंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ
सत्या नडेला साहब, इन्होंने बुलंदियों तक पहुंचा दिया, भी हमारे इंडिया के हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक। हाँ सर। तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के CEO हैं हमारे सत्या नडेला साहब। चलिए आ जाते हैं दूसरे पे। CEO ऑफ गूगल देख लेते हैं। सुंदर पिचाई जी को कौन नहीं जानता है, गूगल के CEO हैं, गूगल को बुलंदियों तक पहुंचा दिए हैं। हाँ सर, ठीक। तो गूगल के CEO है आपके सुंदर पिचाई, जो कि एक और इंडियन। देखते जाइए आप इंडियन लोग का बोलबाला कितना है पूरी दुनिया में। आज हर बड़ी कंपनी को जो चलाने वाले व्यक्ति है ना, वो इंडियन है। और आपको समझ में आएगा, एक बात लास्ट में आपको बताऊंगा। चलिए, आप में से कोई बहुत चतुर व्यक्ति होंगे जो मेरे बताने के बाद बोलते हैं अरे क्या ज्ञान दे दिए। चलिए, आप में से बताइए कि विश्व की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबके CEO वर्तमान में इंडियन ही क्यों हैं? ये आप बताएंगे। आप मैं देखना चाहता हूँ कि आपसे अगर यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आप कैसे हैंडल करेंगे, है ना। हाँ सर, चलिए। सर मगर मैं तो सिर्फ व्यापार मेरा टारगेट है, उसमें इंटरव्यू नहीं होता, मैं कोई इंटरव्यू को तैयारी करूँ। अच्छा ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके खुद की संतान ने आपसे पूछ लिया कि पापा दुनिया में जितने भी कंपनी हैं सबके CEO इंडियन ही क्यों हैं? तब क्या करेंगे आप? बोलेंगे अरे जाने यार, प्रतीक सर का वीडियो देख। तो आपको खुद जानकारी होना चाहिए ना, आपके व्यक्तित्व में इतना ज्ञान होना चाहिए। चलिए आप बताएंगे। चलिए, गूगल के हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, आइए आपको दिखाता हूँ मैं जो दुनिया को पूरा बदलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन लोग पूरी दुनिया को चला रहे हैं। और ले लेते हैं हम, आइए फिर इसको टच करते हैं, हटाते हैं। ट्विटर, ठीक। हाँ, फिर एक ने इंडियन नाम आ गया सर, पराग अग्रवाल। बताइए ना, तो वही तो पूछा मैं कि भाई दुनिया में जितनी बड़ी कंपनियां हैं और सबसे बड़ी कंपनियों में नाम इन्हीं तीनों का आता है, सबसे फेमस कंपनियों में। तो बताइए क्यों है इंडियन ही क्यों है इनके CEO? आप ही बताइए। हाँ सर, आप ही बता दीजिए मुझे। चलिए, हो गया। हाँ सर, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ट्विटर हो गया। हाँ, आइए सबके प्रेजेंट CEO हम देख रहे हैं। ये करंट का भी, अफेयर का भी आपको क्वेश्चन हो जाएगा, और अभी कंप्यूटर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। हाँ सर, वेट, टच, डिलीट, गूगल, अमेजन, TCS, विप्रो। चलिए हाँ, सब सही है। इसमें लेते हैं सर, अमेजन के लेते हैं। आइए अमेजोन के, अभी अमेजोन के CEO कौन है? एंडी जेसी। सर जेफ बेजोस साहब थे CEO, एंडी जेसी को कैसे बना दिए? क्योंकि जेफ बेजोस जी भी अभी अमेजोन से अपना दिमाग हटा करके दूसरी दिशा में लगा रहे हैं, है ना। हाँ सर, 5 जुलाई 2021 से ही आपके CEO बने ही हैं, ठीक। हाँ सर, 5 जुलाई 2021 से ही ये CEO बने। इससे पहले जेफ बेजोस जो कि इसके फाउंडर थे, वही इसके CEO भी थे, है ना। हाँ सर, याद रखना ये बात को। चलिए, तो अमेजोन के हैं एंडी जेसी। सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चन को पूछने का चांस है, क्योंकि अमेजोन सुनते ही आदमी सोचता है जेफ बेजोस, जेफ बेजोस। और आपको वही आंसर देगा, हमारे यहाँ CEO पूछा है तो आप मारेंगे सर एंडी जेसी। सर ए से अमेजोन, ए से एंडी जेसी। हाँ सर, चलिए, आपके फाउंडर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका CEO वाला टॉपिक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिनके नीचे जो जो डेट दिया गया, उसी डेट से सब व्यक्ति ने CEO का पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने 2014 में ग्रहण किया था आपके माइक्रोसॉफ्ट को, इन्होंने 2015 में ग्रहण किया था गूगल को, इन्होंने 2021 में ग्रहण किया था ट्विटर को। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक। तो जो तिथि है वो कब से ज्वाइनिंग किया था, उस चीज़ का डेट है वो। चलिए, अमेजोन भी हो गया आपका। आइए हम आते हैं दूसरे पर। मेरी जिंदगी में आके गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। अब क्या करें? चलिए TCS का, जो आर लाइन से लेते चलते हैं। TCS के भी कौन है भैया? तो TCS के CEO हैं अभी आपके
राजेश गोपीनाथन जी, ठीक। हाँ सर, 21 फरवरी 2017 से उन्होंने ज्वाइन किया है, टीसीएस के सीईओ का पदभार ग्रहण किया है। हाँ सर, तो विदेश की कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं, तो इंडियंस की कंपनी के सीईओ विदेशी क्यों नहीं? बताइए। आप लोगों को लगता है कि विदेशी बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो बताइए कि भारत में टैलेंट की कमी अगर होती तो विदेश में लोग सीईओ के पद पर, सीईओ तो समझिए एक तरीके से पूरे कंपनी का कर्ता धर्ता है ना। हाँ सर, और मालिक का पूरी जिम्मेदारी वही निभाता है, ठीक। हाँ सर, तो राजेश गोपीनाथन जी याद रखेंगे आप, टीसीएस से, ठीक। हाँ सर, चलिए हो गए हमारे, माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, टीसीएस हो गए, अमेजोन हो गए, ट्विटर हो गए, गूगल हो गए, विप्रो को भी देख लेते हैं। ये देखिए आपको आ गए विदेशी, लीजिए। विप्रो कंपनी के सीईओ अभी थियरी डेला पोर्ते, कब से? 2020 से बने ही ये, ठीक हो गया। हाँ सर, ये आपके भी एमडी भी हैं, ठीक। चलिए भैया, ठीक। विप्रो कंपनी के भी हो गए, टीसीएस के भी हो गए, अमेजोन के भी हो गए। आइए, एप्पल कंपनी का सीईओ बताया था कि नहीं? एप्पल सीईओ टिम कुक साहब, और 24 अगस्त 2011 से टिम कुक साहब ही हैं, आज जिनका इमेज आप पीछे देख चुके थे, ठीक। हाँ सर, इसमें सब जानकारी दिख रहा है। चलिए, हो गया। हाँ सर, आइए, एचपी सीईओ, एचपी के सीईओ हैं आपके हेनरिक लोर्स, कब से? 2019 से, है ना। हाँ सर, इतना ही, इससे कम टाइम लगता है, क्योंकि मैं तो चित्र निकाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो चित्र नहीं, तो सिर्फ नाम लिखते रहते देख देख के, आपको इससे कम टाइम लगता है अपना लिस्ट बनाने में, मगर आप लोगों के भरोसे काम छोड़ने से होने वाला है नहीं, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। एचपी के सीईओ हैं एनरिक लोर्स, 1 नवंबर 2019 से। हाँ सर, आइए, एचपी हो गया, इन्फोसिस बच गया था आपको, इन्फोसिस, इन्फोसिस सीईओ, आइए। इन्फोसिस के सीईओ हैं 2 जनवरी 2018 से सलील पारेख जी, ठीक। हाँ सर, सलील पारेख साहब इन्फोसिस के सीईओ, बहुत प्रोफेशनल व्यक्ति हैं ये, इनको इनके प्रोफेशनलिज्म की वजह से ही ये पद हासिल हुआ था। मतलब ये दिल से एकदम नहीं सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा मजबूत व्यक्तित्व है इनका। हाँ सर, चलिए, हो गया, सलील पारेख साहब के बारे में जान गए। आइए, टीसीएस हो गया, विप्रो, विप्रो देखेंगे नहीं? विप्रो, विप्रो सीईओ, विप्रो सीईओ, हाँ विप्रो देख लिए थे, इन्फोसिस भी देख लिए, टीसीएस भी देख लिए, एचपी भी देख लिए, इंटेल देख लेते हैं। आइए, इंटेल के सीईओ देख लेते हैं। एप्पल के भी देख लिए टिम कुक साहब को, आपके किसको भी, किधर इंटेल देखना था ना, इंटेल सीईओ, ठीक। हाँ सर, ये आपके इंटेल के सीईओ है पैट्रिक पी गैल्सिंगर जी, है ना। हाँ सर, ठीक। चलिए,
ठीक, हाँ सर। इंटेल के सीईओ हैं आपके पैट्रिक पी गेल्सिंगर जी, 15 फरवरी 2021 से। ठीक, हाँ सर। ये भी हो गए आपके, इंटेल के भी हो गए। और आपका क्या बच गया? आइए अब आप बहुत कुछ बचा हुआ अभी तो दोस्तों। आते हैं अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हम आ जाते हैं, निकालते हैं अपने फेसबुक से, आते हैं, चालू करते हैं। फेसबुक सीईओ आप जानते ही हैं, वही आपके हैं मार्क जकरबर्ग साहब जी, यही अभी आपके हैं सीईओ, है ना? हाँ सर। सीईओ ऑफ फेसबुक याद रखना है, हाँ सर, मार्क जकरबर्ग, उसके को फाउंडर भी हैं और उसके सीईओ भी हैं, है ना? हाँ सर। चलिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपको दिख रहा है, सीईओ, हाँ सर। फेसबुक हो गया, इसके बाद इंस्टाग्राम ले आते हैं। इंस्टाग्राम सीईओ, ये सर आपके केविन सिस्टोनी है अभी आपके सीईओ। ठीक, चेक कर लेते हैं एक बार एट प्रेजेंट करके, है कि नहीं अभी आपके इंस्टाग्राम सीईओ 2022। एडम मोसेरी जी हैं आपके। ठीक, हाँ सर, एडम मोसेरी जी हैं, तो लिखते हैं उसी से। इंस्टाग्राम सीईओ, इनका नाम दिखा दे रहा है बार बार, केविन सिस्ट्रोम जी का, जो कि इसके फाउंडर हैं। सीईओ ऑफ इंस्टाग्राम 2022। इसमें थोड़ा डाउट जा रहा है क्योंकि इसका कोई क्लियर आंसर है नहीं। नेटवर्थ छोड़िए, चलिए। ओ ऑफ इंस्टाग्राम, एट प्रेजेंट, फॉर्मर सीईओ लिखा है, मतलब ये आपके अभी वर्तमान में सीईओ नहीं है, मतलब आपके वही हैं, एडम मोसेरी जी आपके हैं। अभी पता चल जाएगा, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेड ऑफ या एडम मोसेरी जी आपके हेड ऑफ इंस्टाग्राम बोला तो जा रहा है। हाँ सर, फाउंडर है आपके केविन सिस्ट्रॉम साहब, माइक क्रेगर, ये दोनों आपके। माइक क्रीगर याद रखें, इंस्टाग्राम में माइक क्रीगर जी का नाम याद रखें, को फाउंडर के रूप में। सर उसमें बताया को नहीं बताया, देख लेंगे। हाँ सर, चलिए काम करते हैं, हम उल्टा उल्टा कार्य करके देखते हैं। एडम मोसेरी जी लिख के देखते हैं क्या दिखाता है उनके बारे में, है ना? हाँ सर, एडम मोसेरी, Adam Mosseri is an American businessman and the head of Instagram. He formerly served as an executive at Facebook. इससे पहले फेसबुक में एग्जीक्यूटिव थे, चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ थे। हाँ सर, चलिए तो नाम याद रखेंगे। चलिए इन्हीं का ले लेते हैं भैया। हमारी हेड है, सीईओ कौन है? Who is the new Adam Mosseri, head of Instagram, LinkedIn,
सब जगह इनके नाम दिखा रहा है। ये ऑनर भी है। इंस्टाग्राम सीईओ एडम मोसेरी सेड दैट द कंपनी विल फोकस ऑन आवर एरियाज इंक्लूडिंग, यही है आपके भैया सीईओ हैं, यही डिसाइड हो गया। तो इंस्टाग्राम के सीईओ हैं, बात का ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक। फेसबुक से इतना पैसा कमा लिया कि सोचिए इंस्टाग्राम खरीद रहे हैं, है ना। हाँ सर, बता ना, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया है, तो फिर इनको, ये इनके यहाँ काम करते थे भैया एडम मोसेरी जी, तो इन्हीं को दे दिया होगा, लो बेटा तुम ही संभालो हमारा इंस्टाग्राम। चलो ठीक। चलिए कहाँ से याद रहना है, एडम मोसेरी जी आपके इंस्टाग्राम के यहाँ लिखा हुआ देखिए छोटा सा, हेड ऑफ इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के आपके सीईओ हैं। ठीक, हाँ सर, इंस्टाग्राम का सिंबल यहाँ बना हुआ है तो देख लेंगे आप। चलिए, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप के सीईओ पे आ जाते हैं। व्हाट्सएप सीईओ जो 2019 से हैं, विल कैथकार्ट लिखेंगे आप। विल कैथकार्ट जो फाउंडर थे वो तो भैया चले गए। देखिए ये आपके व्हाट्सएप के सीईओ, सबके हालांकि मालिक आपके तो भैया वही थे, मार्क ज़करबर्ग साहब ने तो खरीद लिया था। बाकी अब आगे क्या क्या जानकारी तो आइडिया नहीं मुझे भी। हाँ सर, चलिए यार, व्हाट्सएप के सीईओ कौन है, विल कैथकार्ट, मार्च 2019 से। ठीक, हाँ सर, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर के आप देख ही चुके थे, है ना। हाँ सर, टेलीग्राम के देख लीजिए, टेलीग्राम के सीईओ टेलीग्राम सीईओ पावेल ड्यूरो, है ना। ठीक, ये उसके फाउंडर भी हैं और उसके सीईओ भी हैं। ठीक, याद रखेंगे। हाँ सर, पावेल ड्यूरो इसके फाउंडर हैं बोला जा रहा है, और वही है इसके सीईओ। तो एक रशियन है ये, इस बात का ध्यान रखेंगे। टेलीग्राम सीईओ पावेल ड्यूरो, द लेटेस्ट ट्वीट्स फ्रॉम पावेल ड्यूरो, फाउंडर सीईओ एट टेलीग्राम 2013, फाउंडर एक्स सीईओ ऑफ ऑक्टांगटे 2006, पार्ट छोड़ दीजिए। चलिए, पावेल ड्यूरो ही आपके भैया सीईओ ऑफ टेलीग्राम। ठीक, चलिए, तो ध्यान रहेगा। हाँ सर, ध्यान रहेगा। याद रखना है किसके सीईओ भैया, ये टेलीग्राम के सीईओ हैं आपके पावेल ड्यूरो जी। ठीक, हाँ सर, 37 ईयर के हैं। ठीक है, टेलीग्राम के हैं, इसके फाउंडर भी हैं, ऑनर है, मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के। हो गया। चलिए, सही, देखते हैं हमारा क्या क्या हो गया भैया, कुछ बचा है तो देख लेते हैं। सीईओ ऑफ आईबीएम बचे हैं हमारे, सीईओ ऑफ आईबीएम। देखिए आईबीएम जैसे बड़े कंपनी के सीईओ कौन है, इंडियन है। मैं बोला था ना आपको भैया, जितने विश्व में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने क्षेत्र में जो एक तरफा काम करती हैं पूरा, वो सबके आपके मालिक हैं, मैंने सबके सीईओ हैं आपके इंडियंस। ठीक, हाँ सर, तो आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा जी, 6 अप्रैल 2020 से। ठीक, हाँ,
ये आपके चेयरमैन भी हैं इस कंपनी के आज आपके IBM के, एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं ऑफ IBM कंपनी। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो आपको पहली बात ये परिचित होना चाहिए इनसे। बोला था ना इंडियंस को बहुत पसंद किया जाता है आपके। चलिए देखते हैं आपको क्या बच गया भैया। सर हमने गूगल का देखा है इंटरनेट, फेसबुक का देखा, व्हाट्सएप का देखा, इंस्टाग्राम का देखा। व्हाट्सएप का देखा कि नहीं देखा हमने? व्हाट्सएप का CEO देखे हैं, इंस्टाग्राम के देखे, ट्विटर के भी देखे हैं, टेलीग्राम के भी देखे हैं, IBM का भी देखा है, इंटेल का भी देखा है शायद, एप्पल का देखा है, HP का देखा है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, TCS। फ्लिपकार्ट अमेजोन का नहीं देखा है, अमेजोन के साथ देखा है। विप्रो का देखा, इन्फोसिस का, TCS का, पेटीएम, फोनपे इनका देखना है। चलिए, यहाँ सबका CEO वाला चैप्टर है, आते हैं वहाँ से हम इनको देखें, एक बार एक नज़र दौड़ा लेते हैं। ठीक, हाँ सर। कि हम लोगों ने गूगल को देखा था, तो हाँ सर गूगल को हमने देख लिया। ठीक, हाँ सर, हमारा गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और आपका ट्विटर हो गया। तो ये ले लेते हैं, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया CEO, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और आपका ट्विटर हो गया। हाँ सर, टिक कर लेते हैं, आपको याद ध्यान रहेगा। हाँ सर, अमेजोन, TCS, एप्पल, विप्रो, अमेजोन, TCS, एप्पल, विप्रो, अमेजोन, एप्पल, TCS, विप्रो। हाँ सर, IBM। हाँ सर, फिर आपका HP, इंटेल, इन्फोसिस, HP, इंटेल, इन्फोसिस, HP, इंटेल, इंटेल कहाँ है, वही है नहीं हो गया, इंटेल और आपका इन्फोसिस, इन्फोसिस, HP, इंटेल, इन्फोसिस हो गया। आइए, HP, इंटेल, इन्फोसिस, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। हाँ सर, तो हमने इन सब का CEO देख लिया है, हमारा कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, ठीक। HP कहाँ गए? HP के भी आपके हैं, हेनरिक लॉर्स। ओके, ठीक। तो हमारा दोस्तों CEO वाला लिस्ट भी हम लोगों ने जितना इंपॉर्टेंट था, हाँ उसमें पेटीएम, फोनपे के भी देख लेते हैं CEO, है ना? हाँ सर, आइए, तो पेटीएम CEO, फोनपे CEO देख लेते हैं। सर पेटीएम CEO और फोनपे CEO को भी हम देख लेते हैं। AYTM, पेटीएम CEO। तो सर पेटीएम CEO 2010 से हैं आपके विजय शेखर शर्मा साहब जी ही। ठीक, पेटीएम के CEO हैं विजय शेखर शर्मा साहब जी, दिसंबर 2010 से। ठीक, हाँ सर, आइए, चलिए पेटीएम हो गए, फोनपे के भी देख लेते हैं। फोनपे CEO, फोनपे के CEO हैं हमारे समीर निगम जी। ठीक, हाँ बोला था आपको समीर निगम जी का याद रखेंगे नाम, उसी समय बता दिया था मैं, यही है भैया आपके CEO। ठीक है, एक याद रखेंगे, मैंने उस समय आपका जो भारत में 3 पेमेंट एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा फेमस है, पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, तो गूगल पे का भी जानकारी हमको लेना चाहिए, इसलिए चलिए
गूगल पे के भी सीईओ और फाउंडर दोनों हम देख लेते हैं, है ना। हाँ सर, गूगल पे सीईओ, ठीक। इमेज देखते हैं कोई गूगल पे सीईओ के बारे में। गूगल नहीं भैया, गूगल पे के बारे में देखना है। ये है लग रहा है गूगल पे के को फाउंडर्स। गूगल पे को फाउंडर्स बिल्डिंग अ नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन। तो फिर उसमें भी आपके इंडियंस गूगल पे में भी तो देखते हैं गूगल पे के सीईओ, क्योंकि भाई गूगल कंपनी के सीईओ यही है शायद, इनके अंदर ही आपको दिखा रहा है, इसलिए इनका नाम आ रहा है। चलिए, तो सुंदर पिचाई साहब का नाम दिखा रहा है इस बारे में, गूगल पे सीईओ। एट प्रेजेंट चलिए, तो यही आपके गूगल पे के सीईओ भी लग रहा है आपके सुंदर पिचाई साहब ही हैं, ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। हाँ सर, चलिए, तो हम इनके सीईओ की जगह हम देख लेते हैं फाउंडर पे आ जाते हैं, ठीक। हाँ सर, गूगल पे फाउंडर नेम, तो ये गूगल पे के फाउंडर इन्हों ये दोनों हैं आपके, ठीक। सुजीत नारायणन एंड सुमित ग्वालानी, ये दोनों आपके हैं गूगल पे के फाउंडर, ठीक। हाँ सर, याद रहेगा। कट कर लेते हैं, कर ले आते हैं, अलग से इनको पेस्ट कर देते हैं। भाई जहाँ जहाँ इंडियंस का नाम है प्राउड फिल कीजिए आप। हाँ सर, ठीक। भाई गूगल पे की कंपनी हाइलाइट्स क्या है, स्टार्टअप नेम है आपका गूगल पे, सेक्टर है फिनटेक, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, फाउंडर्स है आपके सुजीत नारायणन एंड आपके सुमित ग्वालानी। तो सुजीत एंड सुमित याद करके रखेंगे आप। हाँ सर, सुजीत नारायणन एंड सुमित ग्वालानी। हाँ सर, ठीक। कब बना था, फाउंडेड किया गया था सितंबर 11 2015 को, एंड देन रिन्यूड ऑन जनवरी 8 2018 को, फिर रिन्यू किया गया था। हाँ सर, चलिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। सुजीत नारायण एंड सुमित ग्वालानी, चलिए हो गया। तो अब देख लेते हैं आपका कोई इंपॉर्टेंट कंपनी के सीईओ बचे हो तो। हाँ सर, गूगल के हो गए, ये सब के हो गए, सबको हम टिक कर लिए थे। हाँ सर, फ़ोन पे कहाँ गए भैया हमारा, पेटीएम का नहीं था, चलिए पेटीएम लिख लेते हैं। पेटीएम के सीईओ हमने देखा, पेटीएम गूगल पे, पेटीएम और गूगल पे फ़ोन पे, हाँ ठीक। हाँ, हमने देख लिया था इन साहब तीनों का। हाँ सर, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, हाँ सर देख लिया सबका। चलो भैया, इतने सब हमसे सीईओ भी देख लिए हैं। तो आपसे वर्तमान सीईओ के बारे में जानकारी पूछेगा तो आपसे बन जाएगा, जितने भी आपके इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जितने भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ठीक। हाँ सर, आपका जो ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो आपके जाते हैं सुपरलेटिव तरह से और आकर के सीधा चले जाते हैं ना, ये सब तो आपके हो गए। चलिए, इसके बाद आपका कंप्यूटर में सब बताइए, ऐसा कौन सा टॉपिक बचा है जिससे आप आपके क्वेश्चन पूछेंगे और जिसको मैं नहीं पढ़ाया हूँ, तो आप बताएंगे सर ऐसा कौन सा टॉपिक। हालांकि आपको तो पता ही नहीं कि कौन कौन सा टॉपिक कंप्यूटर में होता है, मगर इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं सब टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ आपका एक ही टॉपिक बचा है जो मैं आपसे बोला था कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अर्थात कुल मिला करके इस क्लास के बाद आप समझिए, ये समझ के रखिए, इसके बाद एक ठोर क्लास और लूँगा मैं आपका
इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स का। फुल फॉर्म भी हालांकि आपको मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ, पूरे टॉपिक वाइज पढ़ाते भी आया हूँ, और एक बार फिर भी मैं एक साथ कलेक्ट करके जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उन सबका आपको एक साथ एक क्लास दे दूंगा। उसके बाद आप समझ रहे हैं कि मेरा लगभग क्या मतलब मेरा पूरा कंप्यूटर होता है समाप्त। हमारा पूरा कंप्यूटर किस चीज़ को छोड़ करके हो रहा है समाप्त? MS ऑफिस को छोड़ करके मेरा पूरा कंप्यूटर हो रहा है समाप्त। साथ कहने का मतलब क्या है? मैं बोला था कि MS ऑफिस आपको खुद से पढ़ना है। सर क्यों पढ़ना है? क्योंकि दोस्तों उसमें बताया था कि उसमें आपको एक एक चीज़ निकाल के इमेज वाइज हर एक लाइन देखना होगा, अर्थात मैं उसको पढ़ाने जाऊँगा तो बहुत लंबा वो खिंचाएगा आपका। इसलिए गूगल मतलब वो आपको क्यों देखना है, मतलब जैसे आप MS वर्ड ओपन किए, उसके फाइल मेन्यू में गए, फिर देखिए उस फाइल में कौन सा ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, क्लोज का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है। तो ये पूछता है कि फाइल में फाइल को ओपन करने का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो बताएंगे सर फाइल मेन्यू में होता है। बस वैसे ही पेज लेआउट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो आप सब में मेन्यू खोल के उसके अंदर जो लिस्ट है उन सबको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो ध्यान में आ जाएगा। हाँ सर, इसलिए आप ध्यान रखेंगे इन बातों का। और उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको करवा दूंगा। से इंपॉर्टेंट की कौन से शॉर्टकट की होते हैं जो उसमें काम करते हैं, वो सब चीज़ आपको मैं करवा दूंगा। इसलिए आपको अब फुल फॉर्म वाला एक तो बच गया आपका, समझिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज, ये जब आपको पढ़ा दूंगा तो उसके पश्चात आपका सिर्फ और सिर्फ MS ऑफिस वाला सेक्शन ही बचे रहेगा। तो आपको खुद से पढ़ना है। मैं बताया हूँ कि क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैं इसमें मेन्यू खोलूँ फिर आपको बोलूँ कि फाइल मेन्यू में ओपन है, क्लोज है, सेव है, सेव एज है ना, इस तरह की प्रिंट है, तो ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा। शेयर करने का है, हाँ, ये आपको खुद खोल के देखना होगा और खुद आप सीखेंगे। उसमें कुछ सिखाने समझाने वाली चीज़ है नहीं, इसलिए आप वो पढ़िए, आपके भरोसे मैं छोड़ देता हूँ। ठीक, आप पढ़िए, मैं भी देखता हूँ कि भाई इतना पढ़ाया हूँ, इतने इंटरेस्ट जगाया हूँ, तो आप लोग अब तक तो सीख चुके होंगे कैसे पढ़ाई करना चाहिए। तो मैं भी तो देखूँ कि भाई आपको पोस्ट लेना है, आपको पद लेना है, तो आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं या नहीं, है ना। चलिए, बाकी मैं कंप्यूटर का हर वो एक सेक्शन, हर वो एक टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, जिससे आप लोगों का पूरा एग्जाम कवर होता है ना। ठीक, तो इसके बाद आप ध्यान रखेंगे इन बातों का, इस हिसाब से आप तैयारी करते चलेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग या तो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देख लेंगे, जो हमारे कुछ ऐसे फुल फॉर्म बचे हैं जो हमसे पढ़ते हैं मगर हमसे छूटे हुए हैं, ये जो हमारे टॉपिक पढ़ते बीच में कवर नहीं हुए थे, कवर हुए भी थे तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे। इसलिए मैं एक साथ पूरे इकट्ठा करके जितने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होंगे सबको एक साथ पढ़ा दूंगा आपको। हाँ सर, और उसके बाद फिर आएंगे एक टॉपिक पर आपका जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, है ना। हाँ सर, यूनिवर्सल की जैसे सब जगह लागू होती हैं, फिर आपका MS वर्ड का कुछ की, MS एक्सेल का कोई की, MS पावर पॉइंट का कुछ की, वो सब की मैं आपको पढ़ा दूंगा। तैयार रखेंगे। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के शॉर्टकट की से आपसे पूछता है कि भाई क्या दबाने से क्या होगा शॉर्टकट कीज, तो सारे शॉर्टकट कीज मैं आपको बता दूंगा। वो क्लास में आपको इतने बार आप देखेंगे कि आपको एक चीज़ समझा के बताऊंगा, ताकि आपको पूरा वहीं पे रिविजन जाए, आप सीख जाए। आप पढ़ाने का पैटर्न जानते ही हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, जो पढ़ा दिया है उसको ऐसा समझा दूंगा कि बात खत्म। ये रटने वाला बात है, इसलिए इनको आप रटेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, मैं चाहता हूँ तो इनको भी आपको क्लास में रटा सकता हूँ, और कुछ होमवर्क आपका होना चाहिए, इसलिए मैं पहली बार इतने समय से लगभग 2 महीने होने आ गया आपका क्लास चल रहा है, पर पहली बार कुछ चीज़ मैं आपके भरोसे छोड़ाऊँ कि अभी याद कीजिए। नहीं तो आज तक मैं खुद क्लास में याद करवाता हूँ, उसकी ट्रिक बताता हूँ, टेक्निक बताता हूँ, मगर आपको भी तो देखो कि आप कितने जागरूक हैं अपने पढ़ाई के प्रति, अपने कैरियर के प्रति। चलिए, तो यहाँ सबसे विराम लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लासेस का महत्व तो समझ में आ रहा हो कि हाँ सर, आप हर एक सेक्शन, वो कोई सा ऐसा लाइन नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बच सकता है। आप कितना जूझ के टॉपिक खोज के निकाल रहे हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कदर है तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक खत्म हो गया है। शेयर, आपका लाइक का कमेंट खत्म हो गया, आपका कमेंट करना खत्म हो चुका है, आपका शेयर करना खत्म हो चुका है। बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, इसकी वजह से मैं सोचा था कि आगे आप लोगों को मैं साइंस पढ़ाऊँ, और ऐसा साइंस इसलिए साइंस पढ़ाऊँ क्योंकि आप देखेंगे कि व्यापम और PSC का झुकाव वर्तमान समय में, व्यापम और PSC दोनों का झुकाव मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट की ओर हो गया था। तो हर एक अपने पेपर में इन तीनों से क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो मैथ्स रीजनिंग तो भाई वो तो पढ़ाना है, वो आप कहीं पढ़ रहे होंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो कभी मेरे को मौका मिला तो मैं पढ़ाऊंगा। तो एनालाइजर उसके लिए कुछ प्लानिंग करेगा, अगर आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों को जरूरत है तब। मगर साइंस में सोचा था कि भाई साइंस में समझाने वाली बातें हैं, तो साइंस को मैं पढ़ाऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा बच्चों को कि अगर मैं बायोलॉजी पढ़ा दिया ना तो आपको अपने पूरे शरीर की एक चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगा। अर्थात सब शरीर में 206 हड्डी है, 206 हड्डी आपको मुंह जुबानी याद रहेगी कि किस हड्डी को क्या बोलते हैं। सुना बात, ये वाली बात है। सर की हड्डी को क्या बोलते हैं, तो फुलिंग फ्रंटल बोलते हैं। सर इसको क्या बोलते हैं, तो टेम्पोरल बोलते हैं। तो सब एथमॉइड होता है सर, इस फेनॉइड होता है, यहाँ जो हड्डी है इस फेनॉइड होता है, यहाँ पे इथमॉइड होता है सर आँख के पास का, है ना। ऑसिपिटल होता है, टेम्पोरल होता है, सब मतलब एक चीज। पैराइटल हो गया, ये पैराइटल हो गया, या ऑसिपिटल पिछल हड्डी आपका सिर का ऑसिपिटल हो गया, ये पैराइटल हो गया, ये फ्रंटल हो गया, ये टेम्पोरल हो गया,
ये इथमॉइड होगी जहाँ के पास की हड्डी यहाँ पर, या आपकी स्फेनॉइड होगी जहाँ साइड की हड्डी है। एक चीज़ आपको मुंह जुबानी याद हो जाएगा, इतना सारा ट्रिक टेक्निक हर एक तरीके से आपको पढ़ाऊंगा सोचा था मैं कि आपको पूरा करेंटली पूरी एक चीज़ याद हो जाएगा, मगर आप लोगों ने वैसा फीडबैक ही नहीं दिया, आप लोगों को ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं किया कि एक अच्छे टीचर को हमको सपोर्ट करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ने चाहिए ताकि उनको भी मन करे। क्योंकि कोई भी टीचर भाई क्लास में अकेले खड़े होकर के तो नहीं पढ़ाएगा ना, भूत के जैसे नहीं पढ़ाएगा। उसको भी उम्मीद रहेगा, अगर वो पढ़ा रहा है, फ्री में चला रहा है क्लास, उसको भी उम्मीद होगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझे देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, उनका भी उत्साहवर्धन होगा। मगर आप तो भैया शेयर ही नहीं करना है, कहीं एक बटन नहीं दबा सकते आप गुरु दक्षिणा में कि शेयर बटन दबाएं, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में शेयर कर दें, इतना आपसे नहीं होता। सोचिए आपकी क्या मतलब मेरे पढ़ाई मेरी ज्ञान की तुलना में आप मुझे क्या दे रहे हैं रिटर्न पे, तो वह आपका नील बट्टे सन्नाटा था, 0। हाँ, जो बच्चे मेरे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं और जो मुझे कमेंट करते हैं, मेरा हौसला अफजाई करते हैं, उन सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे हर एक क्लास को देखते हैं, सब में कमेंट करते हैं, मेरा उत्साहवर्धन करते हैं, मेरा मोटिवेशन का सोर्स बनते हैं। इसलिए मैं एक कंप्यूटर को इतने दिन खींच भी पाया। तो कंप्यूटर लगभग आपके मिड के बाद, मतलब लगभग 50% सिलेबस के बाद से जब बाकी का 50% चालू हुआ था, वहीं से उसमें डिक्लाइन हो गई थी। और ऐसा नहीं है कि सर आपके पढ़ाने में कमी था इसलिए डिक्लाइन हुआ, मैं उसके बाद और एडवांस पढ़ाया था और एडवांस और अच्छे तरीके से पढ़ाया, मगर आप लोगों की कमी की वजह से वो कमी हो गया, या आप लोगों की नासमझी की वजह से उसमें सब चीज़ कम होते गया, आप लोगों का इंटरेस्ट कम होते गया। मगर जो बच्चे पढ़े हैं कंटिन्यू, अब मैं लिख के दे सकता हूँ कंप्यूटर, अब कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर वो रिवीजन करके जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं मेरे चैप्टर से, तो सीख गए हैं, तो उनको याद ऐसे भी नहीं रखना पड़ेगा। मगर एक बार एग्जाम्स पर रिवीजन करके गए तो दोस्तों ये लिख के रख लीजिए, आपके उनसे ज़्यादा नंबर आपका किसी हाल में नहीं आने वाला, किसी हाल में नहीं आएगा आपसे, मैं लिख के दे सकता हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे इंडिया के किसी भी एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम में अगर वो बैठेंगे, वो स्कोर करके आएंगे बहुत टॉप क्वालिटी का। वैसे ही मैं सोचा था बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, मगर आप लोगों ने मेरा मनोबल तोड़ दिया है। चलिए तो यहीं पे आप सबसे विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। चाहते हैं कि अगर मैं पढ़ाऊं तो फिर से शेयर करना चालू कीजिए, क्लासेस को अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बस शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, बस मैं फिर से पढ़ा दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए धन्यवाद। मेरा दिल दुखा था इसलिए बोल दिया भाई।